साथियों, मम्प्स या फिर हम इसे बहुत सारे हिंदी नामों में जानते हैं, जैसे गलसुआ कहते हैं, गलगंड कहते हैं, या फिर अपने गांव के क्षेत्रों में, अपने बिहार वगैरह में इसको गलसोथ भी कहा जाता है। तो ये जो मम्प्स होता है या गलसोथ जो भी हम समझें, ये खास करके आपके जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं उनमें स्वेलिंग को कहा जाता है। मतलब आपके सैलिवरी ग्लैंड्स में जब एक इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग हो जाता है, तब जाकर के उसको हम कहते हैं मम्प्स। अब इसमें आमतौर पर बहुत सारी अलग अलग एलोपैथिक मेडिसिन या उटपटांग बहुत तरह के इलाज करने की कोशिश की जाती है बच्चों के साथ, क्योंकि खास करके मम्प्स जो है वो बच्चों में ही होता है साथियों। तो ये सारी चीज, अब एलोपैथिक मेडिसिन यूज करना, क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग हर एक एलोपैथिक मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो एक अलग समस्या है। उसके साथ साथ बच्चे जो होते हैं इस तरह के मेडिसिन लेना नहीं चाहते हैं, और आप जानते हैं कि बच्चे जो है थोड़ा सा नाजुक होते हैं, उनको थोड़ी सी आसानी इलाज चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनके लिए जो है सबसे बेहतर जो ऑप्शन होता है बच्चों के लिए वो होता है होम्योपैथ। बच्चे जो है होम्योपैथिक मेडिसिन खाना भी चाहते हैं, समय से लेना भी चाहते हैं, और बच्चों पर बहुत बेहतर रिजल्ट भी होता है होम्योपैथ पर। खैर बच्चों पर ही नहीं, होम्योपैथ का रिजल्ट तो सभी पर अच्छा होता है, लेकिन बच्चे जो है इसे बहुत बेहतर तरीके से अडेप्ट करते हैं। तो इस वीडियो में साथियों मूलतः हम समझेंगे कि मम्प्स आखिर है क्या, किस वजह से होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या है, साइन क्या क्या है, और इसके लिए क्या क्या बेहतर ट्रीटमेंट जो है हम लोग ले सकते हैं। तो स्वागत है आपका साथियों मेरे चैनल ए होम्योपैथ पर। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों मम्प्स के बारे में। मम्प्स या गलगंड या गलसुआ या गलसोथ, जो भी हम इसे कहें, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। तो साथियों एक तरह का एक वायरस होता है पैरामिक्सो वायरस। अब पैरामिक्सो वायरस जो है ये खास करके फैलने का जो इसका कारण होता है वो होता है इंसान के लार से फैलता है ये। जैसे कि आपने कोविड वाले में भी सुना था कि लार से जो है कोविड फैलता है, किसी के भी सलाइवा से जो है इसका वायरस फैलता है। तो इसी तरीके से पैरामिक्सो वायरस जो है वो भी उसी के वजह से फैलता है, लार के वजह से ही फैलता है। और पैरामिक्सो वायरस ही कारण है जिसके वजह से आपके सैलिवरी ग्लैंड्स में जो है आप जानते हैं कि 3 मुख्य सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। मतलब सबसे बड़ा जो होता है आपका एक पैरोटिड ग्लैंड होता है, उसके बाद आपका सबमैंडिबुलर है, उसका सबलिंगुअल है। तो मेनली जो है आपका पैरोटिड ग्लैंड जो होता है उसकी स्वेलिंग में ज़्यादा महसूस होता है और वो ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। उसका कारण क्या होता है कि पैरोटिड ग्लैंड बाकी दोनों ग्लैंड के कंपैरिजन में काफी बड़ा साइज में होता है, और उसका और स्वेलिंग होना वो ज्यादा प्रॉब्लम करता है। हालांकि अफेक्ट ये तीनों को करता है। तो पैरोटिड ग्लैंड आखिर होता कहाँ है? तो पैरोटिड ग्लैंड आपको बतला दो कि आपके कान के नीचे, मतलब आप इस रीजन में समझ रहे हैं कि यहीं पे आपके सारे क्या कहते हैं उसे, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। इधर आपका पैरोटिड ग्लैंड हो गया, फिर उसके बाद आपका सबमैंडिबुलर आता है, उसके बाद सबलिंगुअल आता है। तो ये 3 तरह के आपके सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो इन्हीं में सूजन करता है आपका पैरामिक्सो वायरस, और इसके वजह से दर्द, स्वेलिंग, कुछ भी खाना पीना मुश्किल हो जाता है, कुछ भी आप स्वेलो करते हैं यानी घोटते हैं कुछ भी, तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बच्चे चिड़चिड़ाते हैं। तो ये सारी समस्याएं होती हैं। तो आप समझ गए कि मम्प्स होता कैसे है। अब बात करते हैं साथियों सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स के बारे में साथियों बात करते हैं तो सिम्टम्स मम्प्स में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो एक तो बॉडी एक, पूरे शरीर में दर्द रहता है, हेडेक, पूरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बुखार आपको देखने को मिल सकता है, और घुटने में जैसा कि मैंने आपको बतलाया प्रॉब्लम रहती है, स्वेलिंग रहता है इस रीजन में, ये पूरा खास करके जो एरिया होता है आपका स्वेल हो जाता है, सूजन हो जाता है। उसके बाद वीकनेस आपको देखने को मिलता है, फिर आपको दर्द काफ़ी आपको देखने को मिलता है, थकान रहता है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है। तो ये सारे जो है साथियों साइन एंड सिम्टम्स है आपके मम्प्स के। अब इसके बारे में एक चीज़ और मैं बतलाना चाहूँगा साथियों, इसको आप नोट के तौर पर ले सकते हैं कि पैरामिक्सो वायरस का जो अटैक होता है यानी मम्प्स जो होते हैं ये बच्चों में ही खास करके होते हैं, बड़ों में बहुत रेयरली होता है। और उसका मुख्य कारण क्या है कि आपका शरीर जो है, एक बार अगर पैरामिक्सो वायरस का अटैक होता है बॉडी पे, उसके सिम्टम्स आते हैं, उसके बाद जब चला जाता है वो, तो फिर वो चीज़ नहीं होता है, क्योंकि आपका बॉडी जो है उसके प्रति ऑटो इम्यून हो चुका होता है। आपका शरीर का जो है जो सुरक्षा प्रणाली है आपके शरीर का, वो एक्टिव हो चुका है, और उसको पता है कि अब इसको कैसे मारना है, इसको कैसे खत्म करना है, तो उसके लिए तैयार है। अब उसको किसी तरह का अगर बाहर से आता भी है पैरामिक्सो वायरस बॉडी में, तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो उससे फाइट कर लेगा आपका बॉडी इजीली। आपका बॉडी जो है उसके लिए ऑटो इम्यून है। जैसे कोरोना वाले में भी आपने सुना था
कि बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि बॉडी ऑटो इम्यून होता है कोरोना के प्रति, क्योंकि उसके शरीर में जाता है वायरस और शरीर जो है ऑटोमेटिकली लड़ लेता है और पता भी नहीं चलता है। तो ये चीज़ इसमें भी अप्लाई होता है, मम्प्स में भी। तो पैरामिक्सो वायरस का अटैक एक बार हुआ, अगर आपका ठीक हो गया है तो फिर आपको दोबारा वो नहीं होता है। और इसी का मेन जो इसका आउटपुट निकलता है वो ये होता है कि बच्चों में ही खास करके होता है ये, क्योंकि बच्चों को एक बार हो जाता है फिर उनको होता नहीं है, तो बड़े होने के बाद ये चीज़ देखने को मिलता नहीं है। हाँ, इसके लक्षण की बात करें अगर, तो 10 दिनों तक लगभग इसके लक्षण रहते हैं। और बच्चों के अलावा अगर बड़ों की बात करें तो बड़ों में इसका होना एक थोड़ा सा सीरियस कंडीशन हो सकता है। वो इसके लिए मुख्य रूप से क्योंकि बड़े जो होते हैं खास करके उनके अंदर बने जो एडोलेसेंट या उसके ऊपर के जो भी लोग हैं, जो उनको अगर मम्प्स का अटैक होता है, अगर मम्प्स उनके शरीर में होता है तो फिर उन स्टेरिलिटी का चांसेस उनके शरीर में बढ़ जाते हैं। मतलब कि उनके जो जेनाइटल्स ऑर्गन्स हैं उनको वो थोड़ा सा अटैक करता है और उनको लॉस करता है, और इसके वजह से जो है बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन वगैरह जो आपके अलग अलग तरह के जेनाइटल हार्मोन्स हैं उनको भी वो इफेक्ट करता है और उनको भी नुकसान पहुंचाता है। अब इसमें मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि होम्योपैथ यूज़ करना चाहिए और एलोपैथ यूज़ नहीं करना चाहिए इस केस में, उसका मुख्य कारण क्या है साथियों कि मम्प्स एक आराम से ठीक हो जाने वाला बीमारी है, और मुख्यतः 5-7 दिन आप देखें तो 7 दिन 8 दिन के आसपास एलोपैथिक मेडिसिन भी लेती है आपको कंप्लीट क्योर करने में, और होम्योपैथिक मेडिसिन भी लेती है। अब एलोपैथिक मेडिसिन में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि आप जो भी मेडिसिन आप सर्च करें कि मम्प्स के लिए क्या क्या मेडिसिन यूज़ होता है, तो उसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आपको अलग से जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ क्या है कि किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है, और होम्योपैथिक मेडिसिन कोई प्रॉपर एक तरह से कहे तो कोई इस तरह का चीज़ नहीं है जो जाकर के बीमारी से लड़ता है। होम्योपैथिक मेडिसिन एक्चुअली में करता क्या है, वो आपके बॉडी के अंदर जाकर के आपका जो वाइटल फोर्स है आपके बॉडी का उसको बूस्ट करता है। मतलब आपके शरीर में जो एक तरह का सुरक्षा प्रणाली ऑलरेडी जो बना हुआ है बस उसको ताकत देता है कि वो जाकर के बीमारी से लड़ ले। तो ये आप होम्योपैथिक मेडिसिन आपके शरीर को पावर दे रहा होता है, ना कि बीमारी से जाकर के खुद से कुछ कर रहा होता है बीमारी को। तो ये एक होम्योपैथ की खासियत है, इसलिए होम्योपैथ कहा जाता है कि एक नेचुरल इलाज है, नेचुरल तरीके से चलता है, प्राकृतिक तरीके से चलता है, इसीलिए होम्योपैथ का चुनाव हमें करना चाहिए। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करूं साथियों तो आपकी बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे बेलाडोना, मर्कसोल, लाइकेसिस, पल्सेटिला, कैमोमिला, एपिस्मेल, ऐसे करके काफ़ी मेडिसिन हैं जिसको कि आप मम्प्स में अलग अलग सिम्टम्स के आधार पे जो है चयन कर सकते हैं।